कक्षा के 9वीं के विद्यार्थी, ढेर सारा स्नेह का सही स्वरूप कब, व्याकरण जैसा कठिन विषय, कठिन नहीं है, गहराई से समझा जाए तो बहुत सरल है, चल रहा है। और अलंकार, उसमें रूपक अलंकार की आज हम परिभाषा और उसका उदाहरण स्पष्ट करेंगे। 7 जनवरी है। परिभाषा जितने सीधे सरल शब्दों में होती है उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, और जब कठिन शब्द आ जाते हैं तो अर्थ नहीं मालूम हो तो दुरूह लगती है। तो सबसे पहले शब्दों का अर्थ ही समझ लें बेटा। रूपक ऐसा कहते हैं व्यवहारिक जीवन में, जब कोई मंच पर, स्टेज पर किसी नाटक को, किसी दृश्य को, किसी एकांकी को लाइव सीधा सामने देखा जाता है तो वो भी रूपक कहलाता है। मतलब कोई ज्यों की त्यों स्थिति दिख जाए, ज्यों की त्यों, कहीं कोई उसमें मतलब भेद ना हो, जैसा का तैसा, वो रूपक है। ठीक है ना। रूपक एक प्रकार की ताल भी होती है, उसके 2 भेद होते हैं। ये उस डिटेल में ना जाए, मूल तथ्य पे हम जाएं। रूपक का सीधा अर्थ होता है जब 2 वस्तुओं में अत्यधिक समानता, अत्यधिक मतलब बहुत अधिक समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप मान लिया जाता है। इसमें कोई समानता नहीं है, कोई तुलना नहीं है, बिल्कुल मान लिया जाए तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे हमने कल उदाहरण दिया था, एक मनोहर करके है, वह बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है और उसको सचिन तेंदुलकर जैसा कह दिया, से सम समान, तो वो उपमा हो गई। लेकिन जब मनोहर को हम क्या मान लें, सचिन मान लें सीधा, मनोहर सचिन है, जहां पूरा मान लिया वहां रूपक अलंकार। वहां कोई शब्द से जोड़ा नहीं गया, सम समान जैसे शब्दों से जोड़ा नहीं गया। ठीक है। उदाहरण है, जैसे चरण है, चरण और कमल। चरण और कमल, चरणों को कमल मान लिया गया है, चरणों को कमल मान लिया गया। उदाहरण चरण कमल बंधौ हरिराई, यानी बहुत पवित्र, आदर्श, महान ईश्वर, उनके लिए उनके चरणों को क्या मान लिया गया है, कमल मान लिया गया है। चरण सम कमल नहीं कहा गया, या कमल सम चरण नहीं कह दिया गया। सम सा समान कुछ है ही नहीं। एक सामान्यता ऐसा होता है कि संयोजक चिन्ह बीच में लगा होता है इसके पहचान के लिए, जिससे जिसका स्वरूप मान लिया जाता है उसमें बीच में संयोजक चिन्ह लगा देते हैं। तो क्या है, चरण कैसे हैं, कमल के समान है। तो यहां कवि चरणों को ही कमल मानकर उनकी वंदना कर रहा है, अतः यहां रूपक अलंकार गया। ये तो कुछ सीधे सरल शब्दों में समझ गया। अब 9th क्लास में आप आ गए हैं, लगभग 14 वर्ष आपकी उम्र है, और इसमें थोड़ा और डिटेल, कुछ साहित्यिक नई चीज भी इसमें समझ में आना चाहिए। नई चीज क्या है, नई चीज कुछ नहीं होती बेटा, उसके शब्दों को बदल दिया जाए और उसको थोड़ा सा उलझा के सुलझा दिया जाए। तो उलझा के सुलझाने का काम हम नहीं करेंगे, हम आपको स्पष्ट शब्दों का अर्थ बता करके बात को हम स्पष्ट करेंगे। देखें, जैसे हमने कहा मनोहर, मनोहर कौन था, उपमेय था। जिसकी तुलना की जा रही वो उपमेय, और जिससे तुलना की जा रही सचिन तेंदुलकर, वो उपमान। ऐसे ही बेटा एक नई परिभाषा बनती है जहां उपमेय पर उपमान का आरोप हो, मतलब उपमेय को उपमान कह दिया जाए सीधा। यहां चरण क्या है बेटा, उपमेय, और कमल क्या है, उपमान। यहां चरण क्या है बेटा, उपमेय, और कमल क्या हो गया बेटा, उपमान। तो यहां सीधे अर्थों में हम मान लेंगे कि जहां चरण को क्या कह दिया गया बेटा, सीधा कमल कह दिया गया, सम समान जैसा आदि कुछ शब्दों का प्रयोग उसमें नहीं हुआ। इसलिए क्या माना जाएगा बेटा, ये वास्तव में माना जाएगा कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। यहां चरणों को कमल कह दिया है सीधा, इसमें संयोजक चिन्ह क्या है, इस बात का एक प्रमाण है। स्पष्ट हुआ। यदि हम इस चीज को और समझदारी से देखें तो उपमेय और उपमान को हमें किस रूप में देखना चाहिए, उसके साहित्यिक रूप को भी देखें। देखो स्पष्ट, इस चरण क्या है बेटा, चरण, चरण हो गया बेटा उपमेय। कमल क्या हो गया,
उपमान। ठीक है ना। उपमेय पर उपमान का सीधा क्या हो गया, आरोप हो गया। चरण को सीधा कमल कह दिया तो यहां रूपक अलंकार हो गया। तो सामान्य परिभाषा क्या हो जाएगी, जहां उपमेय पर उपमान का आरोप हो जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है ना। यहां चरण पर कमल का सीधा आरोप हो गया, ये रूपक अलंकार। ठीक है। यहां सम समान जैसे शब्दों का कोई वाचक शब्द नहीं होते। ठीक है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप ऐसा नहीं सोचना बच्चों कि ये तो बिल्कुल सरल है। बेटा, सरल चीज भी कठिन हो जाती है जब हम अभ्यास नहीं करते हैं। अभी हम एक वीडियो देख रहे थे, उसमें बताया गया कि जब कोई व्यक्ति ट्रिक जान लेता है तो मेहनत नहीं करना चाहता, शॉर्टकट होता। लेकिन नहीं बेटा, ट्रिक सामान्य होती है। मेहनत करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है वही वास्तव में बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान खोजता है। सामान्यतः नहीं लोग करते जो एलोपैथी दवाई ले लेते हैं, तुरंत तो बुखार या सर्दी ठीक हो गई, लेकिन हो सकता है उस सर्दी का इतना साइड इफेक्ट हुआ कि महीनों तक उससे बहुत हैरानी, कफ हैरानी हो। ऐसे बेटा व्याकरण में किसी भी चीज़ में हमें मात्र ट्रिक पर नहीं जाना चाहिए, उसकी परिभाषा को समझना चाहिए। रूपक अलंकार में हमने क्या समझा, उपमेय व उपमान का आरोप होता है जब दो वस्तुओं में अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु का सीधा रूप मान लिया जाता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। इस परिभाषा इसकी हुई। ठीक है ना। सही बच्चों को ढेर सारा स्नेह।